10वें श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो अपने नियत कर्म करता है, जो शास्त्र ने नित्य नैमित्तिक कर्म बताए हैं उनको करता है और बिना फल की आशा के और बिना आसक्ति के कि कर्म मुझे करना ही है, कर्म में आसक्ति भी नहीं रखता। ऐसा जो व्यक्ति है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से क्या लाभ है? फिर वो शास्त्र का श्रवण मनन कर सकता है, उसके योग्य हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर जो कर्म करता है, कर्मों का अनुष्ठान करता है, तो वो कैसे करता है, किस दृष्टि से करता है, किस भाव से करता है, किस बुद्धि से करता है, ये भगवान ने 10वें श्लोक में बताया है। पहले वाचन करते हैं फिर अर्थ समझते हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशय। भारद्वाज साहब। हाँ जी। न द्वेष्टि अकुशल कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। बिमला जी। न दृष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुष्ठ्यते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। न देष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। संजीव शर्मा जी। जी। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति फिर कर्म को किस दृष्टि से करता है? न द्वेष्टि, उसको कर्म से कोई द्वेष नहीं है। द्वेष किस कर्म से होता है? जो हमें अच्छा नहीं लगता या जो लोगों की नजरों में अशुभ होता है कि ये शुभ नहीं है, ये कर्म होना नहीं चाहिए। तो ऐसे कर्म से उसको कोई द्वेष नहीं है। कुशले न अनुसज्जते, अनुसज्जते का अर्थ है आसक्त नहीं होता। वहां तो बताई थी बात कि द्वेष नहीं करता, और यहाँ बता रहे हैं आसक्ति नहीं होती। किसमें आसक्ति नहीं होती? कुशल कर्म में। कुशल कर्म कौन होता है? जो शोभावान होता है, शुभ कर्म होता है, जिसको समाज भी मान्यता देता है। ऐसे कर्म से उसको आसक्ति नहीं होती कि मैं ऐसा ही कर्म करूं। दूसरा कर्म आए जो अपने अनुकूल नहीं हो तो उसको ना करो।
न लग गया, न और अनुसज्जते आसक्त। अनुसज्जते का मतलब आसक्त, न माने नहीं, आसक्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है वही तो त्यागी कहलाता है। त्यागी जो पीछे कह आए थे कि संग और फल का त्याग करने वाले को त्यागी कहते हैं, भगवान ने ही कहा था। आसक्ति और फल का जो त्याग करता है उसी को त्यागी कहते हैं। ऐसा जो त्यागी व्यक्ति है वह सत्व समाविष्ट है। समाविष्ट है, सत्व कहते हैं अंतःकरण को या मन को। उसका जो अंतःकरण है कैसा हो जाता है? मेधावी। मेधावी उसको कहते हैं जो शास्त्र के अर्थ को तुरंत समझ जाता है और उसका अनुपालन करता है, उसके तात्पर्य को धारण कर लेता है, और फिर जो भी संशय होते हैं उसको शास्त्र के विषय में, अपने जीवन के विषय में, संसार के विषय में, वो सारे संशय छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसी उसके अंतःकरण में सामर्थ्य आ जाती है। हम इसको और जरा विस्तार से समझते हैं। 10वां श्लोक है, तो इसको अकुशल कर्म। अकुशल कर्म किसको कहते हैं? जो हमको भी अच्छा नहीं लगता और जिसको संसार भी शोभा वाला कर्म नहीं कहता। ऐसा कर्म कौन होगा? भीख मांगना। भीख मांगने के लिए कोई आता है तो हमारे मन में अच्छा नहीं लगता कि क्यों भीख मांगता है। और शास्त्र ने तो कहा है कि ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांग करके अपनी शिक्षा को पूरी करे, गुरु की सेवा करे। भिक्षा मांग करके जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता है गुरु के सामने अर्पित करे। गुरु जब उसका पान कर ले तो उसके बाद बचा हुआ जो है उसको प्रसाद समझ करके उसे खाए, तो उसकी विद्या भी सफल होती है और उसका अंतःकरण भी धीरे धीरे स्वच्छ होता है। तो ये शास्त्र में अनुमत है, यानी अनुमति है शास्त्र में इसकी कि जो ब्रह्मचारी है वो भिक्षा मांग करके ही गुजारा करे। और सन्यासी को भी यही कहा है कि जिसने सारे संसार को जला दिया है, अब उसका कोई नहीं है, तो वो समष्टि से भिक्षा मांगे। समष्टि रूप परमात्मा है, तो जो भी भिक्षा मिलती है उसको परमात्मा से मिलती है, उसकी अनुमति है। यानी ब्रह्मचारी को भी अनुमति है, सन्यासी को भी अनुमति है। समाज में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। सन्यासी भी जो भिक्षा मांगते हैं तो अधिकतर लोग यही कहते हैं, देखो भीख मांग करके खाते हैं, कर्म नहीं करते हैं, क्या काम करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। अच्छा नहीं समझते। तो जो साधक है, जो नित्य नैमित्तिक कर्म करता है और वो भी बिना फल की चाह के, और कर्म में भी उसकी आसक्ति नहीं है कि मैं इस कर्म को करूं, ऐसे का जो है वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे को जो
अशोभन कर्म है, जिनको समाज भी शोभा नहीं देता, उसको भी अच्छे नहीं लगते हैं, उसको भी करने में उसे कोई द्वेष नहीं होता कि ये क्यों आ गया मेरे पास, ये क्यों करूं मैं। करता है, उसको भी प्रसन्नता से करता है। आगे कहते हैं कुशले न अनुसज्जते। कुशल, कुशल कर्म जिसकी शोभा है, उसके प्रति भी कोई उसकी आसक्ति नहीं होती है कि मैं इसी को करूं। और जो अकुशल कर्म है उससे मैं द्वेष करूं। यानी जो कुशल कर्म है, अच्छा कर्म है, उसको भी अच्छा लगता है कि ये कर्म मैं करूं, तो वो उस कर्म से चिपकता नहीं है कि मुझे यही कर्म मिलता रहे सदा के लिए, ऐसा नहीं है। और जो अकुशल कर्म है उसके प्रति भी उसको द्वेष नहीं है। भगवान ने पहले भी कह चुके हैं, जिसकी कुशल के प्रति कोई शक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है, जो अच्छा लगता है उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है कि मैं इसी को करूं। क्यों? उसने संग और फल का त्याग पहले ही कर दिया है। नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए फल की दृष्टि नहीं रखता और मुझे ये कर्म करना ही है ऐसा भी नहीं सोचता। यहाँ पे ये समष्टि का क्या मतलब है? हाँ, समष्टि का मतलब है, एक तो हमारा अपना व्यक्तित्व हो गया, मैं व्यक्ति, तो सभी इस तरह से व्यक्ति है। पदार्थ भी इसी तरह से एक व्यष्टि है। एक टेबल है और अनेक टेबल है संसार के अंदर, अनेक वस्तुएं हैं, एक ही तरह की अनेक वस्तुएं हैं। इस व्यष्टि को मिला करके, एक को मिला करके जब वो अनंत हो जाती है तो उसको कहते हैं समष्टि। एक को तो मैं अपना मालिक समझता हूं कि ये शरीर का मालिक तो मैं हूं, ये टेबल जो मेरे सामने है ये मेरी है। और जो अनंत वस्तुएं हैं, अनंत व्यक्ति हैं, उन सबका जो मालिक है वो तो भगवान है। इसीलिए उसको समष्टि को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वही उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीन है। इसीलिए उसको समष्टि रूप कहा है कि परमात्मा समष्टि रूप है, हम व्यष्टि रूप है। अपने अपने इस शरीर में सीमित अपने आप को मानते, अपने अपने ही राग द्वेषों को, अच्छाइयों को अपना मानते। पर परमात्मा तो सबको अपना मानता है, सभी उसके रूप हैं, वो सब में व्याप्त है। ठीक है जी। समष्टि का मतलब संसार भी है ना? सारा संसार भी है, वस्तुएं सारी संसार में ही तो है। अच्छा, एक और बात थी, जैसे अभी आप यहाँ भीख मांगने की बात कर रहे थे, तो वैसे तो बुरी बात है, पर अगर हम ईश्वर से ही भीख मांगते हैं, कुछ कुछ चीजें रोज मांगते रहते हैं, तो वो भी क्या बुरी बात है? देता कौन है? ईश्वर ही तो देता है, देने वाला। हम ये समझते हैं कि मैं देता हूं, देता तो ईश्वर है। इस ढंग से देता है ईश्वर कि किसी को ये ना पता लगे कि ईश्वर देता है, किसी के माध्यम से देता है। तो मांगे तो ईश्वर से ही मांगे, संसार से क्या मांगे? जो खुद मांगता है। सभी मांगते हैं संसार में, तो सभी मांगते हैं, कोई ना कोई चीज उनको चाहिए ही चाहिए। तो उससे ईश्वर से मांगना, संसार की वस्तुएं न मांगे तो उत्तम है। संसार की जो कामना है अगर वो भी मांगते हैं परमात्मा से,
तो संसार से मांगने से तो वो भी उत्तम है कि कामना भगवान ही पूरी करेंगे। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है वो नित्य नैमित्तिक कर्म करता हुआ किसी अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, और जो कुशल कर्म है, अच्छा कर्म लगता है उसको, समाज को, उससे चिपकता नहीं है कि मुझे यही करूंगा, मैं दूसरा नहीं करूंगा। ऐसा कब हो सकता है? कौन व्यक्ति ऐसा कर पाएगा? जो ये बताया गया है कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से चिपकता नहीं है, तो कौन कर पाएगा ऐसा? तो उसके लिए कहा है सत्व समाविष्ट है। सत्व माने अंतःकरण, जिसका अंतःकरण सत्व गुणी हो गया है। सत्व समाविष्ट है, सत्व गुण के अंदर समाविष्ट हो गया है। और वो सत्व गुणी कब होता है व्यक्ति? जब पूर्व जन्म के अनेकों जो पुण्य कर्म है वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको यहाँ शास्त्र में कहा गया है पुण्य परिपाक। पुण्यों का, अनेक जन्मों के पुण्यों का जब परिपाक हो जाता है, फल देने को तैयार हो जाते हैं, तभी अंतःकरण जो है वो सत्वगुणी बनता है। नहीं तो रजोगुणी और तमोगुणी में ही विचरता रहता है। तभी ये त्याग कर सकता है। इस तरह का त्याग, किस तरह का त्याग? कि जो अच्छा कर्म लगता है उससे चिपकना नहीं है, उसको भी करना है त्याग से, त्याग तरीके से। और जो बुरा कर्म है उसको त्यागता नहीं है, उसको करता है और फल की इच्छा नहीं रखता। और कर्मों को के साथ चिपकता भी नहीं। ऐसा जो त्यागी है उसका जो फिर अंतःकरण है वो मेधावी हो जाता है। मेधावी, मेधावी, मेधा का अर्थ होता है जो किसी भी बात को विशेष रूप से, जो हमारे वैदिक वांग में है, ग्रंथ है वैदिक, उनको वो ठीक प्रकार से उनका अर्थ धारण कर लेता है। ग्रंथों के अर्थ का धारण करने वाला, सुना और वो हट गया, तो वो मेधावी नहीं है। उपनिषदों का श्रवण भी किया, गीता का श्रवण भी किया, रामायण का श्रवण भी किया, बस श्रवण मात्र किया। क्या कह रहा है शास्त्र, तात्पर्य क्या है उसका, ठीक से वो नहीं जान पाता। पर जिसने अपने अंतःकरण को संस्कारित कर लिया है अनेक जन्मों के पुण्यों के संग्रह से, अब वो विवेकी हो गया है, मेधा शक्ति उसकी बढ़ गई है, तो वो फिर ग्रंथों के तात्पर्य को अच्छी प्रकार से धारण कर सकता है।
और दूसरा कहा छिन्न संशय। संशय संशय कब होता है? जब दो चीजें एक जैसी लगती हो तब संशय होता है। शास्त्र कहता है कि परमात्मा को जानो तो तुमको अनंत आनंद मिलेगा, और संसार से भी आनंद लिए जा रहे हैं। तो संशय बना हुआ है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। संशय बनना भी उचित है। जब तक संशय नहीं बनता तब तक निर्णय भी नहीं हो पाता। संसार में अधिकतर लोगों को संशय होता ही नहीं है कि इस संसार से अतिरिक्त भी कोई शक्ति है, कोई परमात्मा है जो इस संसार को संचालित करता है। जानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है, तो उनको संशय ही नहीं होता। तो संशय का उठ खड़ा होना ये भी शुभ लक्षण है। तो संशय हो गया, और अगर अंतःकरण जो है वो सत्व गुणी नहीं होगा तो विवेक नहीं कर पाएगा। विवेक जो है चीजों को अलग अलग करना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये कौन कर पाता है? जो विवेकी है। और विवेकी कौन होगा? जिसके अंतःकरण में सत्व गुण बढ़ा हुआ होगा, तो उसको संशय होता है, और वो उस संशय को दूर करता है। कैसे दूर करता है? ऊहापोह के द्वारा। शास्त्र में ये शब्द कहा है, ऊहा पोह। ऊहा का मतलब है प्रश्न करना, और अपोह का अर्थ है समाधान। कि संशय उठा, चिंतन किया बहुत काल तक, समाधान हो गया तो उचित है, नहीं समाधान हुआ तो सीनियरों से पूछ लिया, महापुरुषों से पूछा, और जल्दी समझ में आ जाता है उसको, क्योंकि अंतःकरण उसका शुद्ध है। कोई उसका आग्रह नहीं है किसी भी बात के लिए। सत्य का जिज्ञासु है कि मुझे तो सत्य ही चाहिए, तो ऊहापोह करता है और उसके द्वारा अपने संशय को हटा देता है। तो ऊहापोह जो है ये बहुत शुभ लक्षण है साधक के लिए, कि वो जाने कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या जड़ है क्या चेतन है, क्या दुख है क्या सुख है, पदार्थ कैसे हैं, मैं कैसा हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सारी चीजों का जो ऊहापोह करता है, उसी में लगा रहता है, तो संशय निवृत्त हो जाता है। सारे ही उपनिषद, गीता भी देख लीजिए, इसमें भी अर्जुन ऊहापोह करता है। प्रश्न जो है ये ऊहा हो गया, और समाधान भगवान देते हैं, उसको अपोह कह दिया। अपोहन, अपोहन शब्द है ये, अपोहन, उसको निवृत्त कर देना, शंका को, संशय को। और यदि अंतःकरण सात्विक नहीं होता तो संशय भी नहीं होता, और संशय हो भी गया तो संशय हटते नहीं है, कटते नहीं है, बने रहते हैं। छोड़ देता है ऐसे, ठीक है संशय हुआ तो पड़ा रहने दो, क्या करना है हमको, छांट काट करके संसार में सुख मिल ही रहा है, ठीक है। अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण उसके संशय छिन्न नहीं होते। क्यों? कि जो श्रवण करता है उसके अतिरिक्त भी संसार का श्रवण ज्यादा करता है, संसार में समय अधिक लगाता है।
उसके प्रति आकर्षण रहता है, संसार के प्रति। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, अधिकारी किसको कहेंगे? जो पुरुष, जिस पुरुष का अंतःकरण आसक्ति और फल की तरफ नहीं जाता, फल को छोड़ देता है, आसक्ति मैंने ये कर्म करना ही है, कईयों को आग्रह हो जाता है नहीं तो मैं तो करना ही है। यहाँ ये भी प्रश्न आता है कि क्या जो शास्त्र के जो कर्म हैं, इनके प्रति हमको आग्रही होना चाहिए क्या? एक बार स्वामी स्वयं प्रकाश जी से पूछा था कि कई लोग जो है वो कहते हैं तुम तो बड़े आग्रही हो, जिद्दी हो। तो बोले किस चीज का आग्रह करते हैं? मैंने कहा जो शास्त्र बताता है, शास्त्र सच्ची बात बताता है, हमको लगती है ये सच्ची है, तो उसके प्रति आग्रह करते हैं। तो कहने लगे सत्य के प्रति आग्रह कोई आग्रह नहीं होता, हो तो सच्ची चीज है। आग्रह हमेशा जो है वो असत्य चीज के प्रति होता है, जड़ के प्रति आग्रह होता है। व्यवहार जो होता है इसके प्रति कोई आग्रह न रखे, जैसा व्यवहार हो गया ठीक है। आग्रह किसके लिए रखे? कि व्यवहार से पार होने के लिए क्या करना है उसको, इस बात के लिए आग्रह रखे। ऐसा जो अधिकारी पुरुष है, अधिकारी का मतलब योग्य पुरुष है, उसने अपनी आसक्ति, कर्म के साथ आसक्ति छोड़ दी है कि मुझे यही कर्म करना है, और फल के प्रति भी उसकी दृष्टि नहीं है, और अनुष्ठान करता है, जो शास्त्र ने कर्म बताए हैं उनको करता है। तो उसके जो संस्कार और संग्रहित होते हैं, उससे उसको ये समझ में आ जाता है कि जो शास्त्र बताता है कि ये जन्म और जन्म आदि, जन्म आदि का मतलब जन्म के बाद फिर क्या होता है? बड़े होते हैं, बालक, जवान, बूढ़े, मृत्यु, ये विकार ही तो हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तन होते रहते हैं। 1-1.5 फुट के बच्चे से लेकर के 6 फुट तक का हो गया, तो परिवर्तन कितना हो गया। मन में भी परिवर्तन होता है, बुद्धि में भी परिवर्तन होता है, सारे अंगों में परिवर्तन होता है। जो हड्डी छोटी थी बड़ी हो गई, अंग भी विकसित नहीं होते हैं पूरे, धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो सारा ये परिवर्तन विकार कहलाता है। गलत चीज हो जाने कोई विकार नहीं कहेंगे, परिवर्तन को विकार कहते हैं। तो वो जान लेता है कि ये परिवर्तन जितना भी हो रहा है, विकार जो हो रहा है, ये सारा अनात्मा में हो रहा है। आत्मा में तो कोई विकार होता ही नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई संस्कारित नहीं किया जाता आत्मा को कि नहीं अभी ये सुधरी नहीं है, जरा संस्कार कर दो। जैसे घड़ा है, घड़े को पोत दिया, फिर उसके ऊपर कोई चित्रकारी कर दी, तो संस्कारित कर दिया उसको। ऐसे नहीं है, आत्मा के कोई संस्कारित नहीं कर सकते। आत्मा तो स्वयं जो है वो इन संस्कार और विकारों से परे है। जानता है कि वो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसके होने से सभी होते हैं।
और जो सभी है वो उसको जान नहीं पाते, उसमें कोई क्रिया नहीं कर पाते। तो भगवान ने कहा है कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वो न न एव कुर्वन्न न कार्यम, न वो कर्म करता है न किसी से करवाता है। लोग ये सोचते हैं ना कि आत्मा जो है या परमात्मा जो है वही सब कुछ कर्म करता है। वो नहीं करता, आत्मा थोड़ा ही करती है, परमात्मा नहीं करता कुछ भी, और न किसी से करवाता है, करवाता भी नहीं है किसी से। करता भी दूसरे जो है अपने आप ही स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसीलिए तो छोड़ रखा है स्वतंत्र उनको। ऐसा लगता है प्रत्येक व्यक्ति को कि मैं ही कर रहा हूं, इस ढंग से होता है, वो करवाता नहीं है। न एव कुर्वन्न न कार्यम। कब होती है ऐसी स्थिति? जब वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसे पता होता है कि ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता तो कैसे करवाएगा, कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता। और जो शब्द कहा है मेधावी और छिन्न संशय, इन शब्दों को दो को कह करके भगवान ने कर्म योग का प्रयोजन बता दिया कि कर्म योग का क्या फल है। जो कर्म जो है परमात्मा को दृष्टि में रख करके कर्म करते हैं, उसका क्या प्रयोजन है, क्या फल है, क्या परिणाम निकलता है। तो बता दिया कि वो मेधावी हो जाता है, शास्त्र के तात्पर्य को समझ करके धारण कर लेता है, और उसके सारे संशय मिट जाते हैं। मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इत्यादि जितने भी प्रश्न है सारे सारे छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे 10वें श्लोक का सार भी और विस्तार भी हो गया। आप शेयर कीजिए। इस श्लोक से तो ये पता लगा कि अंतःकरण की शुद्धि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। 5 मिनट के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आप आपस में डिस्कस करिए 5 मिनट के बाद। तो ठीक है, हम इस पे चर्चा कर सकते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि क्यों जरूरी है ईश्वर प्राप्ति में। कोई बोलना चाहे तो बोले प्लीज। अंतःकरण की शुद्धि के बगैर तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो एक स्टेप है ही, अंतःकरण की शुद्धि। ऐसा क्यों? बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्योंकि जैसे हम अगर शीशे में अपनी शक्ल देखना चाहते हैं तो शीशे का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसी चेतन का, उसी ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है।
उसी चेतन के प्रतिबिंब से तो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं या जो भी कुछ करते हैं। तो प्राप्ति के लिए भी जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, तो ये जितना भी हमारे इसके ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह का, ये हटेगा नहीं। तो फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे, मतलब फिर हम आगे कैसे इस मार्ग पे चल पाएंगे। कोई और बोले। जब तक हमारे अंदर सात्विकता नहीं आएगी, और वो आएगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी हमें इससे हटेंगे हमारे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। अभी तो हम असत वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं ना, ज्ञान तो पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है। रोज चलते रहते हैं। हाँ जी, ये आपने ठीक बोला कि हम अनात्मा के पीछे भाग रहे हैं, हमेशा असत चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। तो हमारी तो रेस ही गलत डायरेक्शन में चल रही है। और कोई बोले। संजीव भाई बोले। इसको भी अलग अलग बता दो ना जी, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का कैसे शुद्धि होगी। जो अंतःकरण है इसके भी अलग विभाग करके कि मन की शुद्धि के लिए क्या उपाय किया जाए, और बुद्धि की शुद्धि का क्या किया जाए। सबसे पहले तो कामनाओं का त्याग जो है, तभी मन की शुद्धि होगी, जो भागता है इधर उधर। हाँ, ये आपने ठीक बोला, क्योंकि वो जो बीच में भी कई बार आ रहा था इसके अंदर, निष्काम कर्म की बात हो रही थी कि अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, तो आपने वही बोला जैसे कि कामना रहित हो गई। तो व्यास जी, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अंतःकरण की शुद्धि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमने उसमें यही डिस्कस किया कि क्योंकि यहीं पर ही ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, चेतन का प्रतिबिंब, तो इसका साफ होना जरूरी है। और ये बताया कि मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अनात्मा के पीछे भाग रहे हैं। फिर ये भी ओपिनियन आया कि हम इसको शुद्धि के लिए कैसे करें इसकी शुद्धि। तो यही हुआ, अगर हम निष्काम कर्म करें या फिर कामनाओं की निवृत्ति करें, तो फिर अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। यही डिस्कस किया। नहीं ठीक है, प्रक्रिया तो ठीक है बिल्कुल। अब निष्काम कर्म कैसे करें, क्या कर्म करें जिससे निष्कामता हमारे अंदर उत्पन्न हो। फल फल जो है भगवान की दृष्टि में रख के करें जी, उनको अर्पण करें। जो काम करें उसका फल जो है भगवान की दृष्टि में रखें, उनके लिए करें, एक अपना कर्तव्य समझ के करें। हाँ, ठीक बात है। पर ये सारा जो है ना, जो कर्म का क्षेत्र है, जब तक करेंगे नहीं तब तक संपन्न होगा नहीं। तो क्या करें हम, किस चीज को, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, क्या हमने कर लिए हैं। नित्य प्रति जो कर्म बताया है, या जो निमित्त आने पर जो कर्म बताया भगवान ने, क्या इसको हम करते हैं। इसका कोई फल नहीं है। बीच में जो आई थी कि भाई हाँ ये भी फल है कि प्रत्यवाय की निवृत्ति होती है, कहने को कह दिया है, मगर ये है फल नहीं है इसका। नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं है। तो हम करते हैं या नहीं करते, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई फल तो मिलना नहीं है। शाब्दिक जानकारी से कोई बात नहीं बनती। तो निश्चय किया जाना चाहिए कि मैं करता हूं अभी तो ठीक है, इसी को और दृढ़ करूंगा कि कभी छूटे ना, क्योंकि नित्य करना है। और नहीं करता हूं तो ये निश्चय हो कि मैंने प्रारंभ करना है, अभी से प्रारंभ करना है। तो कर्म किए बिना परिणाम उसका आएगा नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। दृष्टि रखने वाली बात तो ठीक है। दृष्टि जो है वो दो प्रकार से रखी जा सकती है। एक तो सीधे परमात्मा को, भाई परमात्मा प्रसन्न होंगे इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ,
परमात्मा ने आज्ञा दी है इसलिए कर्म कर रहा हूँ, परमात्मा ने मेरा कर्तव्य बताया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि परमात्मा दिखता तो है नहीं, परमात्मा की आज्ञा भी दिखती नहीं है कि भाई परमात्मा ने आज्ञा दी है। हाँ, शास्त्र को पढ़ने से तो पता लगता है कैसे करो। तो इनडायरेक्ट क्या है कि हमारे मन में तो लोगों के लिए भाव तो होता है ना कि मैं उसके लिए कर्म करूं, उसके लिए कर्म करूं, उसके लिए कर्म करूं। तो उसको समष्टि के लिए जो कर्म करें जिससे हमारा संबंध नहीं है, संबंध है जिसके साथ, उसके साथ तो हमारा मोह है, वो तो स्वतः हम करेंगे। पर जहां में हमारा मोह नहीं है वहां हम अगर उनके किसी कष्ट निवारण में, उनके किसी साधन को पूरा करने में हम योगदान करते हैं तो वो तो समष्टि का कार्य हो गया। समष्टि रूप परमात्मा है, ये अभी चर्चा हुई थी। दो तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, जो जिसको अच्छा लगता है ऐसा। समष्टि के लिए हमारे मन में बहुत बार आता है कि उसके लिए ये करें, उसके लिए ये करें। ये आपने दो क्या बताए, एक तो आपने बोला समष्टि के लिए कार्य करें और दूसरा क्या है? परमात्मा की आज्ञा मान करके करें। शास्त्र में जो वर्णित है, जो शास्त्र ने कहा है, गीता ने कहा है, नित्य नैमित्तिक कर्म करो। अब कई बार विश्वास नहीं होता है कि भाई हाँ ठीक है भगवान ने तो कह तो दिया, पर भगवान दिखता तो है नहीं, ये पुराने जमाने की बात होगी, आज की तो है नहीं। 100 तरह की शंकाएं आती हैं। तो जो हमारे मन में भाव समष्टि के लिए आता है, लोगों के लिए आता है, जो हमारे संबंध जिनके साथ नहीं है उनके लिए कुछ भाव आता है, तो उसको हम कार्य रूप में परिणत करें। ये ना नैमित्तिक कर्म तो हमें पता है, पर नित्य कर्म एक बार आप बताएं क्या होते हैं? नित्य कर्म तो ये है कि भाई वो प्रातः काल भोर सूर्य निकलने से पहले स्नान, चाहे मौसम कुछ भी हो, शुद्ध होकर के स्तोत्र का पाठ करें, गीता का स्वाध्याय करें, जप करें, ध्यान करें। ये सारे नित्य कर्म प्रतिदिन रहने चाहिए। थोड़े से प्रारंभ करें, आधे घंटे से कर लें कि आधा घंटा मैंने करना है। जप भी आ गया उसमें, चाहे 10 मिनट का ध्यान आ जाए, 10 मिनट का जप हो जाए, 10 मिनट का स्तोत्र पाठ हो जाए। नियम से करना है, नियम आवश्यक है। जप के अंदर जो मंत्र दिया हुआ है उस मंत्र का जाप करें। पुरुष वर्ग जो है वो गायत्री मंत्र का जाप करें। जिनको मंत्र नहीं भी मिला है नमः शिवाय करें, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम के झंझट को खत्म करें, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और कोई इसमें शेयर करनी होगी बात? हाँ, वो जो दैनंदिनी का पाठ करते थे वो नहीं करना? कर लो, बिल्कुल करो। हाँ जी बोलो। हाँ जी, भारद्वाज साहब हैं, संजीव शर्मा हैं। कर पाए जी तो करेंगे, अगर कर सकते हैं तो जी। हाँ जी, आज का पाठ करता हूँ।
आज क्या है जी, महात्मा का अनुभव। हाँ जी। तत्वज्ञ अपने को तत्वज्ञ नहीं जानता है और न मानता है। यह वह तत्व है, वह अपने दृष्टि में स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मा का ज्ञाता नहीं है। ब्रह्मा कोई डंडा नहीं है कि वह दंडी हो जाएगा। वहां केवल अज्ञान दूर होता है, फल प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तत्वज्ञ की दृष्टि में दूसरा कोई तत्वज्ञ नहीं होता। दूसरे तो सब स्वपन पुरुष हैं। होता यह है कि श्रद्धालु भगत जो तत्व नहीं जानते हैं और तत्व ज्ञान पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी दृष्टि में 10, 20, 50 तत्वज्ञ होते हैं, पूर्ण प्रज्ञ होते हैं। वस्तुतः स्त्रियां तो संसार में लाखों होती, परंतु अपनी माँ होती है। इसी प्रकार जहाँ श्रद्धा प्रिय निश्चित होती है, वही यह तत्वज्ञ है, ऐसा विश्वास होता है। अतएव जने जने को तत्वज्ञ मानने का कोई कारण नहीं है। श्रद्धालु के लिए एक महापुरुष सृष्टि में रहता है और तत्वज्ञ की दृष्टि में एक भी नहीं, यह स्वयं तत्व होता है। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं और सब ब्रह्म हो सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः ब्रह्म ही है। इसलिए अपने स्वरूप का विचार करें, जानें। यदि आपको तत्वज्ञ किसी को मानना है तो अपने गुरु को मानिए, और यदि तत्व दृष्टि में देखना है तो सबको तत्व रूप में देखिए। असल में यदि जने जने तत्वज्ञ होंगे तो कोई बड़ा होगा, कोई छोटा, कोई अल्पायु होगा तो कोई दीर्घायु। वस्तुतः यह संसार ही होगा। इसलिए अपने गुरु को मानिए श्रद्धा से। तत्वज्ञ और आप स्वयं हैं, और आपके गुरु भी सब तत्व स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म है। ये है जी आज का। जी, क्या समझे जी? सार रूप में क्या पॉइंट्स हुए? यही है जी कि ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। हम्म। सारा कुछ ब्रह्म ही है। हम्म। ब्रह्म ही है, कुछ भी नहीं है। और ठीक है। और कुछ जी? और कोई बोले? ये कह रहे हैं कि ये जो तत्वज्ञ है ना, उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं तत्वज्ञ हो गया हूँ। उसको ये लगता है कि मतलब एक वही तत्व है और वो तत्व मैं हूँ। उसको ये नहीं है कि मैं हो गया या बाकी नहीं हुए, क्योंकि उसको ये लगता है जो भी एक तत्व सच सत्य है वो मैं हूँ, और जो बाकी सब चीजें दिख रही हैं वो तो स्वप्न मात्र है, मतलब वो प्रतीत हो रही हैं सिर्फ। हम्म। हाँ, ये अद्वितीयता को ही सिद्ध करता है। ब्रह्म को ही सिद्ध करता है कि ब्रह्म कोई हुआ नहीं जाता, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है। होना तो अपने से अलग का किसी की चीज का होना होता है, कि मैंने जान लिया किसी को। मैं तो स्वयं हूँ, अपने से अतिरिक्त किसी को जानना वो तो सब भ्रम रूप जानना है। अभी हम अपने को न जान करके अपने से अतिरिक्त चीजों को जानते हैं, तो हमारा भ्रम है ये। इसी भ्रम को दूर करना है कि अतिरिक्त कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, बस तत्व ही है। तत्व का मतलब बताएं कि तत्व क्या है, तत्व किसको कहते हैं, ये भी बोलें, बताइए। तत्व एक है जी, ब्रह्म है, सच्चित आनंद, वो तत्व है। आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, चेतन कहिए। हाँ। हाँ जी। तो तत्व तो हो गया, और तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ हो गया जी।
हाँ जी। मगर तत्वज्ञ क्या, वो तत्व ही हो गया जानने के बाद, तो हाँ तत्वज्ञ क्या राज है? हाँ, तत्वज्ञ नहीं रहा। तत्वज्ञ कहना भी कोई उचित नहीं बनता। तत्व ही है बस। तत्व आत्मा ही है, बस परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। और अनेक गुरुओं की बात बताई कि भाई अनेक नहीं होने चाहिए, एक ही गुरु हो। इसके बारे में क्या कहते हो? वो कह रहे हैं गुरु को तत्व को मानिए श्रद्धा से। हम्म। मतलब जो हमारा गुरु है वो बल्कि तत्व रूप से ही मानने हैं उसको। भाई तत्व के तो चलो कि हमें हमारी दृष्टि में है कि वो तत्व को जानने वाला है, हम्म। तो हम अपने गुरु को तत्वज्ञ माने। हम्म। ये तो बात ठीक हो गई। तो कईयों को ना माने तत्वज्ञ, ये भी तो कहा गया है। वो तो एक वो रूप कहते हैं जी का। अगर यदि आपको तत्व के किसी को मानना है तो अपने गुरु को मानिए, और यदि तत्व दृष्टि से देखना है तो सबको तत्व रूप देखिए। भाई सब में परमात्मा मौजूद है, उस रूप से देखना है कि भी तत्व रूप से मौजूद है, वो तो ठीक है। पर तत्वज्ञ हमारा हमारा गुरु है, क्योंकि बाकी सबने जाना नहीं ना जी अभी। तत्व तो सब में है। जैसे वो एक जो कहते थे पहले कि हर घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जागट प्रगट हुई। जिसने प्रगट कर लिया है उसको उसको बलिहारी कर रहे हैं। तो गुरु ने क्योंकि प्रकट कर लिया है इसलिए उसको तत्व को कह रहे हैं। बाकी को सबको तत्व रूप से देखें, मगर तत्व के अपने गुरु को माने श्रद्धा से। ये गुरु को ही सीमित क्यों कर दिया गया कि भाई गुरु को एक को ही गुरु माने? या तत्वज्ञ एक ही होता है नहीं, सारे उसमें उसमें संसार में? उन्होंने पहले जैसे एक लाइन लिखी ना जी कि जने जने को तत्व को मानने का कोई कारण नहीं ना जी। क्योंकि महापुरुष महापुरुष सृष्टि में रहता है, तत्वज्ञ की दृष्टि में एक भी नहीं, वह स्वयं तत्व होता है। बात तो यहाँ श्रद्धा की बात है, एक तो गुरु की जो बात है, क्योंकि तत्वज्ञ जो है उसी को गुरु मानना चाहिए, और जो गुरु है वही तत्वज्ञ होता है। तो तत्वज्ञ कोई एक ही होता है क्या सारे संसार में? नहीं, इसमें आया नहीं है तो वो बहुत, बट जहाँ हमारी जानकारी में नहीं है ना जी। जहाँ श्रद्धा होगी जी वही तो उसी को तो मानोगे आप। हाँ जी। श्रद्धा श्रद्धा जरूरी है उसमें। आप एक श्रद्धा तो गुरु में ही है हमारी। आप एक बार ना वो लाइन दोबारा पढ़ दो, शायद इन्होंने कुछ और समझा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक से सुना। देखो जी, इसमें यहाँ पर ऐसे लिखा था, होता यह है कि ये श्रद्धालु भक्त जो तत्व नहीं जानते हैं और तत्व ज्ञान पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी दृष्टि में 10, 20, 50 तत्वज्ञ पूर्ण प्रज्ञ होते हैं। वस्तुतः स्त्रियां तो संसार में लाखों होती हैं, परंतु अपनी माँ होती है। इसी प्रकार जहां श्रद्धा परिनिश्चित होती है, वहीं यह तत्वज्ञ है, ऐसा विश्वास होता है। इसलिए आगे लिखा है जी, अतएव जने जने को तत्वज्ञ मानने का कोई कारण नहीं है। श्रद्धालु के लिए एक महापुरुष सृष्टि में रहता है, और तत्वज्ञ की दृष्टि में एक भी नहीं, वह स्वयं तत्व होता है। देखो शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि 20, 30, 50 होते हैं। तत्वज्ञ 20, 30, 50 होते हैं कह दिया ना उन्होंने, एक तो होता नहीं है। मगर जिसमें श्रद्धा होती है तत्वज्ञ में, उसी में सीमित रहे, ऐसा कहा है। एक ही तत्वज्ञ होता है ऐसा तो नहीं कहा ना, शुरू में ही कह दिया ना इन्होंने 10, 20, 50 होते हैं। हाँ, वो तो है ही जी, तत्वज्ञ तो होते हैं। कोई हमारी हमारी श्रद्धा नहीं है या हमारी दृष्टि में नहीं आए हैं, वो बात अलग है। हाँ, बस जिसमें श्रद्धा हो गई, हमारी दृष्टि में आ गया, तो सुने। तत्वज्ञ की पहचान भी कठिन है। कैसे पहचानोगे? ये विषय तो स्वयं संवेद्य है। कोई तत्वज्ञ हो गया है तो उसी को ही पता लगता है कि मैं तत्वज्ञ हूँ, और किसी को तो पता ही नहीं लगता। कैसे पता लगेगा? व्यवहार तो वैसा ही रहता है। व्यवहार जब तक है, जब तक शरीर है, तब तक तो व्यवहार होना है। तो व्यवहार तो उसी तरह से होगा। व्यवहार में कोई अंतर नहीं होगा। तत्वज्ञ के व्यवहार में भी, उसके व्यवहार में भी अंतर कोई नहीं होगा। गुरु का तो होता है जी, व्यवहार से ही पता चलता है गुरु से। वो अपने
उसको ज्ञान देता है, उसको उसमें श्रद्धा होती है, तो पैदा हो जाती है, देखो, ऑटोमेटिकली श्रद्धा पैदा होती है गुरु में। श्रद्धा से हम उसके किसी भी काम को सही मान लेते हैं। जिसकी श्रद्धा नहीं होती है वो किसी भी काम को उनके को गलत मानता है, उसी काम को। जब हम नेपाल गए थे ब्रह्मचारी के साथ और राजेंद्र के साथ, तो वहां ब्रह्मचारी से चर्चा हुई। सज्जन है उस ब्रह्मचारी, संन्यास ले लिया बहुत वर्षों से। जब उनको कोई चर्चा हुई तो महाराज महेशानंद जी के बारे में कहा गया कि वो रोज मीनू बनाते हैं, सुबह भी शाम को भी, सुबह क्या बनेगा शाम को क्या बनेगा। बस इतनी सी बात सुन करके वो कहने लगे वो कोई महात्मा है? ऐसा कोई महात्मा नहीं होता। अब इतनी सी बात पे अश्रद्धा हो गई। हमारी अश्रद्धा नहीं थी, नहीं है, अभी भी नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि उसके व्यवहार में क्या है, तो व्यवहार से कैसे पता लगेगा? व्यवहार तो कर रहे हैं वो। उनके मुख से जो निकलता है, उनके मुख में जो जाता है वो नहीं, उनके मुख से जो निकलता है। अब रामकृष्ण परमहंस जो है वो उधर कलकत्ता में रहते तो मछलियां खाते हैं, वहां वो भी खाते होंगे, निश्चित नहीं है, होगा भी, निश्चित है कि भी हाँ वो खाते ही होंगे। हम कहें कि भाई जो मछली खाता है, मांस खाता है, तो वो क्या महात्मा हुआ? मुख में क्या जाता है नहीं, मुख से क्या निकलता है। यदि शास्त्र निकलता है मुख से तो श्रद्धा तो कईयों में हो जाएगी। जिनके भी मुख से शास्त्र निकलेगा, 10 20 50 जैसे इन्होंने कहे हैं, उनसे अगर शास्त्र निकलता है मुख से तो उनमें सब में श्रद्धा हो जाएगी। और जहां तक मैंने सुना जी, मैंने भी जो श्रवण किया है, जो 3 जो बताए ना जी कारण महात्मा के, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और एकांत सेवी। तो श्रोत्रिय भी मिल जाते हैं मगर ब्रह्मनिष्ठ नहीं मिलते हैं, इसलिए तो ये तीनों अगर जिसमें देखे हैं वो समझ लो ब्रह्मज्ञ तत्वज्ञ हो। एकांत निष्ठ तो इसलिए कहा है कि अगर वो श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, और वो हमें समय नहीं मिलता है, उससे तो हमारे काम का नहीं है तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, यही उसकी पहचान है कि श्रोत्रिय भी हो, हमारी सारी शंकाओं का समाधान करे, उसको कहते हैं श्रोत्रिय। श्रोत्रिय माने जिसने शास्त्र का परंपरा से श्रवण किया है, जिस गुरु ने परंपरा से श्रवण किया है। और परंपरा तो हमारी किससे है? नारायण से परंपरा है। नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, ब्रह्मा ने फिर आगे उपदेश दिया, फिर महात्माओं को दिया, फिर शंकराचार्य आए, फिर आए। तो हमारी तो लंबी परंपरा है। परंपरा से जिसने श्रवण किया, जिसकी कोई परंपरा ही नहीं है, आज गुरु बन बैठा एक, कोई परंपरा नहीं जी। मैं किसी को, शंकराचार्य को नहीं मानता, मैं और फलाने को नहीं मानता, नारायण को नहीं मानता, अपनी चला दी, उसमें भी श्रद्धा लोगों की हो जाती है। तो श्रोत्रिय उसको कहेंगे जिसने परंपरा से श्रवण किया है। श्रवण का मतलब केवल कानों से श्रवण नहीं, गुरु ने जो उनको अवधारण करा दिया, जैसे वो थे वैसा ही उनको बना दिया, वैसे ही वो बन गए, वो हो गया श्रोत्रिय। वो हमारी सारी शंकाओं का समाधान कर देगा, क्योंकि शास्त्र जो है वो किसी भी शंका को रहने नहीं देता। कितना ही वहां को कर लो, उसको समाधान कर देता। ये तो श्रोत्रिय का हो गया। और ब्रह्मनिष्ठ का ऐसा है कि जिसने अनुभव कर लिया है। श्रोत्रिय होने के बाद भी श्रोत्रिय तो हमको श्रोत्र इसका शास्त्र का तो ज्ञान करा सकता है, पर वो अनुभव पर्यावसायी नहीं करा पाएगा। अनुभव पर्यावसायी तो वही करा पाएगा जो ब्रह्मनिष्ठ है। एक ब्रह्मनिष्ठ है मगर हमारी शंकाओं का समाधान होता नहीं है, वो भी हमारे काम का नहीं है। एक श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, समय नहीं है, तो भी हमारे काम का नहीं है। एकांत प्रिय से तो मतलब ये है कि जो अपने भजन में सलवा रहता है, या जैसे अकेले में मेला, मेले में अकेला,
मतलब भीड़ के अंदर भी उसका प्रभु का चिंतन स्मरण हमेशा चलता रहता हो, ब्रह्मनिष्ठ रहता हो, वो भाव भी हो सकता है। एकांत सेवी का देखो जो मतलब ये नहीं कि संसार से कट के अकेला पहाड़ों पे हिमाचल में जाकर के रहने लग गया वहां पर हिमालय में, देखो वो जो ऐसा मतलब नहीं है कि एकांत सेवी का। आपने जो शब्द कहा है ना कि जो चिंतन मनन में उसी में लगा रहता है, हमने तो ऐसे महात्मा देखे हैं, कोई लगते ही नहीं है वो ना कुछ, उनको किसी तरह की लाग नहीं है कि वो भजन ही करें, जप ही करें, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो गया है। अब वो अपने लिए कुछ नहीं करते, बस हाँ श्रवण कराते हैं, उसको सत्संग कह लो, कुछ भी कह लो, लोगों की शंकाओं का समाधान करते हैं। तो जितने भी गुरुओं से संपर्क हुआ है, महेशानंद जी से, स्वयं प्रकाश जी से, ये किसके से, रामधारी जी से रामधारी मैंने जी। देखा नहीं है। हाँ जी, मैं भी वही याद दिला रही थी, रामधारी हाँ, जी। रामधारी जी और फिर युग पुरुष परमानंद जी, हमने इनको नहीं देखा भजन करते हुए, माला लेते हुए, जब कर कुछ करते हुए नहीं देखा। करते हुए देखा ठीक है, आश्रम की व्यवस्था करते हुए देखा, मगर अपना नित्य प्रति का जो नियम है कि भाई हमने प्रवचन करना है, जो कुछ हमारे पास है उनको हमने प्रदान करना है, ये करते हुए तो देखा है। क्योंकि काम उनका पूरा हो गया, अब किस लिए करेंगे, अब तो बांटना ही बांटना है, प्राप्त लोक संग्रह करना के है। लिए भी करना पड़ता है जी, लोक संग्रह के लिए कहीं लोग ही ना समझे करके ये नाम जप की बात करते हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, क्या है लोक संग्रह के लिए सत्संग प्रवचन। अब साधना का रूप अलग अलग हो सकता है, अब अपने अपने चिंतन मनन किस चीज का रहता है, शास्त्र का अध्ययन रहता है, क्या रहता है, वो अलग बात है। मगर ये कोई कटाक्ष ऐसा नहीं है करके कि हमने करते हुए नहीं देखा। हमने तो गोविंदानंद जी को देखा जी माला जपते हुए, गंडानंद जी ने उनको पकड़ा दिया, उनके बाद में कहता जी ये मंत्र जाप करना है करके। चलो ठीक है, हाँ, कंट्रोवर्शियल है ये, हाँ, क्यों कंट्रोवर्शियल है? आपकी बात सुन क्योंकि के तो लग रहा है कि एक बार हमें युग पुरुष परमानंद जी से मिल ही लेना चाहिए। मिलो, क्यों नहीं मिलो। खैर ये दूसरे के बारे में निर्णय हो गया जी, हम अपना निर्णय करें कि हमने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बस। ये गुरु की जो बात है, इसको छोड़े, जो शास्त्र ने बताया है, गुरु ने समर्थन किया है उस बात का, तो उसको हम अपनाएं बस। ठीक है जी। अब पूर्णाहुति के लिए खुराना जी हैं क्या? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी करिए जी। करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। 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 नारायण।